चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से लेसन इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है प्रोज। जैसा कि आप पहले से पढ़ चुके हैं कि प्रोज में कुल 6 लेसन है, बट इस बार एग्जामिनेशन में कुल 4 लेसन से ही क्वेश्चन आंसर या जो भी एक्सरसाइज है वो आने वाले हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका पैसेज। कोई भी 2 पैसेज देगा और 2 पैसेज में से एक पैसेज का आपको जवाब देना होगा। जो एक पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछेगा और उन्हीं प्रश्नों का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसमें से 2 प्रश्न का जवाब देंगे तो कुल आपको इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन होगा तो 4 मार्क्स मिलेगा आपको। फिर इसमें जो दूसरा आता है वो आपका लॉन्ग आंसर आता है। लॉन्ग आंसर आता है। लॉन्ग आंसर में कुल 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का उसमें जवाब देना है और ये भी 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो आपका होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में कुल 3 प्रश्न पूछता है, लेकिन आपको केवल उसमें से 2 ही प्रश्न के जवाब देने होते हैं। उसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलता है। और 4 पॉइंट जो होता है इसमें वो होता है वोकैबुलरी, यानी जो शब्दकोश होता है। वोकैबुलरी जो होता है इसमें आपको 4 वर्ड देता है, यानी 4 शब्द देता है जो मैचिंग होता है। उसे जब आप मैच करते हैं तो आपको पूरा 4 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से हम देखेंगे जो सेक्शन ए का जो प्रोज है, प्रोज में से कुल आपको 4 ऑप्शन देता है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको पैसेज देता है, पैसेज में से 2 क्वेश्चन पूछता है, आपको कुल 4 मार्क्स मिलते हैं। और फिर लॉन्ग आंसर 2 देता है, इसमें आपको 1 करना होता है, 1 का आपको 4 मार्क्स मिलता है। और उसके बाद शॉर्ट आंसर 3 देता है, इसमें से 2 आपको शॉर्ट आंसर करना होता है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलता है। और वोकैबुलरी में से आपको 4 देता है, जो कि 4 मार्क्स आपको मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4 4 जा 16 मार्क्स आपको प्रोज से मिलता है। तो प्रोज में ये जो 4 लेसन आपके हैं, जिन 4 लेसन से सारा आने वाला है, पैसेज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वोकैबुलरी जो है, वो 4 लेसन में सबसे पहला लेसन आपने पहले ही पढ़ चुका होगा, इनचांटेड वुड। इसके जो राइटर हैं वो है श्री राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको इसकी स्टोरी जानना जरूरी है। जब आप स्टोरी जानेंगे तभी आप उसमें से पैसे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर या वोकैबुलरी वगैरह कर सकते हैं। तो आप इसके स्टोरी को जरूर रिवाइज कीजिए। सेकंड लेसन आपका है इसमें अ लेटर टू गॉड। और इसमें जो थर्ड लेसन आपका है दी गंगा। लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं वो है जी.एल. फ्रेंड्स। और दी गंगा थर्ड लेसन है, इसके जो राइटर है वो है पीटी जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लेसन नंबर इसमें 4 है, वो है आपका सोक्रेट्स। सोक्रेट्स यानी सुकरात। सोक्रेट्स के जो राइटर है वो है रोडा पावर। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए लेसन का टाइटल और लेसन के राइटर का नाम। यानी इनचांटेड वुड का श्री राजगोपालाचारी, अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्रेंड्स, दी गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सोक्रेट्स रोडा पावर। ये राइटर का नाम और टाइटल का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद से आपको पैसेज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वोकैबुलरी आपको कंप्लीट कर लेनी है। यदि इतनी आप तैयारी प्रो से कर लेते हैं तो आपको पूरे इसमें 16 मार्क्स मिलते हैं, जो आपको मिलेगा भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं पोएट्री के तरफ। तो आइए हम जानते हैं कि सेक्शन 1 में ही पोएट्री से हमें क्या क्या करना होता है। इसको आप माइंड में अपने जरूर बैठाए रहें। पोएट्री, पोएट्री में आपको केवल 2 ही पॉइंट पे ध्यान देना होता है।
पहला पॉइंट इसमें आता है पैसेज। पैसेज मीन्स स्टेंजास, इसमें स्टेंजा आते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेंजा देता है, इसमें 1 स्टेंजा का आपको जवाब देना होता है। उस पैसेज में से आपको 2 प्रश्न पूछता है, 2 क्वेश्चन रहता है, और उस स्टेंजा के रिगार्डिंग ही 2 प्रश्न पूछता है, और उसी स्टेंजा से आपको दोनों प्रश्नों का जवाब देना होता है, जिसमें आपको कुल 4 मार्क्स मिलते हैं। और दूसरा इसमें जो पॉइंट होता है वो होता है पोयम। पोयम आपको लिखना होता है 4 लाइंस का, या आप पोयम लिखिए अथवा आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया लिखिए, इन दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, ठीक है। या तो आप पोयम लिखिए 4 लाइन का, या सेंट्रल आइडिया लिखिए, तो इस पे आपको कुल 3 मार्क्स मिलता है। तो ध्यान से समझ में आपको समझ में आना चाहिए कि जो पोयम होगा वो इस कहीं भी पैसेज में स्टेंजा में दिया ना हो। यदि स्टेंजा में वो पोयम दिया हुआ है तो फिर वो मान्य नहीं होगा आपके पेपर में, ठीक है। तो जो आपके पेपर में न दिया हो वो पोयम आपको 4 लाइन का लिखना है। अब सेक्शन ए में ही जो 3rd पॉइंट आता है वो आता है आपका सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री से जो है, सप्लीमेंट्री से कुल 2 ही लेसन से आपको पेपर प्रश्न आएंगे। पहला लेसन आपका है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन का, और सेकंड लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। बस इसी से आने वाला है। तो जो इसमें फर्स्ट है वो आपका आएगा 60 आंसर। इसमें पहला जो है आपका 60 आंसर आएगा। तो 60 आंसर में से आपको कुल 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आपको पूरा 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो है आपका ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कुल 4 पूछेगा, और इसमें आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। और 3rd पॉइंट इसमें जो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुल 4 पूछेगा, इसके लिए आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री से केवल 2 ही लेसन से आएगा। पहला लेसन दी इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और दूसरा लेसन दी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। 60 आंसर पूछेगा 2, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ट्रू फॉल्स पूछेगा 4, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा 4, इसमें 4 मार्क्स मिलेगा। अभी तक सेक्शन ए में मैंने जितना भी पॉइंट बताया है, यदि उन सारे पॉइंट पे आप ध्यान दें, बस इस पे पॉइंट पे आप ध्यान दें कि हमें क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या लर्न करना है, तो आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आशा इन्हें मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में से टोटली आपको ग्रामर पोर्शन होता है। इसमें आपको ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है, इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी जम्बल्ड वर्ड्स रहता है, उनको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है आपका, वो होता है चेंज ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ सेंटेंस, तो चेंज ऑफ सेंटेंस के लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलता है। इसमें आपको सेंटेंस को चेंज करना होता है एज डायरेक्टेड, एज निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। इसमें 3rd नंबर जो है वो है आपका नरेशन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसमें 3rd पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। यदि कोई डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको कुल 2 मार्क्स मिलता है। इसमें 4 पॉइंट जो है वह कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। कंप्लीशन
completion of sentence with करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्रिया की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी होती है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो आपको इन सब चीजों पे हमेशा ध्यान लगाना, अपना फोकस करते जाना है कि हमें ग्रामर से कौन कौन सा पोर्शन आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको नंबर गेन करना बहुत ही जरूरी है। तो अब रीऑर्डरिंग को पहले सीखें। चेंज ऑफ द सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो आप इनको जरूर रिवाइज करते रहे, अपने दिमाग में इसे बैठाए रहें कि हमें एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा पोर्शन आएगा। नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो है करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। प्रीपोजिशन से इन, एट, ऑन, आउट, अबाउट, ठीक है। तो अगर जो करेक्ट प्रीपोजिशन आप भरते हैं तो आपको इसमें भी 2 मार्क्स मिलता है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, इसमें आपको सेंटेंस अधूरा दिया रहता है, इसको आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आपको इसमें भी 2 मार्क्स मिलता है, इसके लिए भी। फिर उसके बाद से थर्ड पॉइंट आप आएंगे इसमें। थर्ड पॉइंट है स्पेलिंग टेस्टिंग। स्पेलिंग टेस्टिंग, इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिलता है। स्पेलिंग टेस्टिंग में वर्ड वगैरह दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं जो कंप्लीट नहीं रहते हैं, उसमें कुछ स्पेलिंग आपको भर के उसे कंप्लीट करना होता है, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और 4 नंबर है इसमें जो पंक्चुएशन, यानी सही विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना होता है। तो सही विराम चिन्हों का यदि आप सही उपयोग यूज करते हैं तो आपको उसके लिए 2 मार्क्स मिलता है। उसके बाद से आता है स्पेलिंग टेस्टिंग में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलता है, आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसमें 2 रहता है, लेकिन आपको 2 करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स होगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आप आएंगे उसके बाद से आपको इसमें आता है 12 नंबर में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश, इसके लिए आपको कुल 4 मार्क्स मिलता है। एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसमें जो हिंदी में रहेगा, यदि उसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको उसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है 13 नंबर लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, इसके लिए भी आपको कुल 4 मार्क्स मिलते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट पे आपको फोकस हमेशा बनाए रखना है कि हमें कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस देखना है, स्पेलिंग टेस्टिंग, उसके बाद पंक्चुएशन हमारा सही होना चाहिए, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आना चाहिए, बिकॉज लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग ये आपको दोनों आनी चाहिए। इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्न कंपोजिशन। लर्न कंपोजिशन मींस एस्से जो होते हैं उसमें एस्से में आपको पॉइंट दिया रहेगा। यदि एस्से को आप राइट करते हैं तो उसके लिए आपको कुल 6 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद से लास्ट पॉइंट जो है आपका इसमें वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज दिया रहता है, यदि उसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज तैयार करना है, किस पे फोकस में बनाना है, ताकि हमको पूरा और पूरा मार्क्स मिल सके। इसमें कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, स्पेलिंग टेस्टिंग है, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग है,
लॉन्ग कंपोजिशन है, इसमें ऐसे होता है, ऐसे में आपको कुल 6 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद से अनसीन पैसेज होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आया, और आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको